नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। श्रीमद् भागवत गीता जयंती के अवसर पर शिष्या स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में चला पूजा पाठ का दौर। 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन सद्गुरु मां ज्ञान के सानिध्य में 1001 व्रतियों द्वारा गीता के सभी अध्यायों का किया गया स्वर अखंड पाठ। श्री नारायण सेवा भवन में मानव सेवा परिवार की ओर से शुरू हुआ चिकित्सा सुविधा शाखा के अध्यक्ष और डॉक्टर ने किया विधिवत उद्घाटन। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग चिकित्सक देंगे अपनी सेवा। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की हुई बैठक। समाज के उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा एकता पर दिया गया जोर। सभी से एक साथ मंच पर आने का किया गया अपील। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू विधानसभा से निकलकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना निश्चित तौर पर निर्धारित तिथि पर भेज दी जाएगी और कहा कि सरकार ने जो विकास का काम किया है उसी के बदौलत फिर से जनता ने उसी सरकार को चुनने का काम किया। गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधानसभा से निकलकर बुधवार को 3 बजे मीडिया से मुखातिब हुए। इस क्रम में उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना निश्चित तौर पर निर्धारित तिथि तक सभी मैया को सम्मान राशि भेज दी जाएगी। कहा कि सरकार द्वारा घोषणा पत्र में जो भी कहा गया है उसे पूरा किया जाएगा। घोषणा पत्र को कैसे पूरा किया जाएगा वह सरकार की जिम्मेवारी है। विपक्ष इस पर टिप्पणी ना करे, यही अच्छा होगा। 2019 से 2023 तक हेमंत सोरेन की सरकार ने जो विकास का काम किया है उसी के बदौलत फिर से जनता ने इस सरकार को चुनने का काम किया। जेएसएससी परीक्षा परिणाम पर छात्राओं के आक्रोश के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 6 लाख में 3 लाख परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। 2400 को नियुक्तियां मिलती है तो फिर इस पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। 2019 की बातें अगर दोहराई गई होती तो 47 से 56 पर नहीं पहुंचे होते। जनता ने हेमंत सोरेन के जो कहा सो किया को माना, इसलिए 47 से 56 पर आए और 24 से 29 का कार्यकाल भी इस बात का गवाह बनेगा कि घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाएंगे। मैया सम्मान और तमाम जो सरकार के वादे हैं उन पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार पूरे कैसे करेगी। वो सरकार का दायित्व है, वो सरकार का सोचने का विषय है। हम अगर नहीं पूरा करेंगे उस पर वो सवाल खड़ा करें, हम कैसे पूरा करेंगे ये देखना मेरा काम। और जो छात्रों का आंदोलन है उसे लेकर अब क्या रास्ता होगा? राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित आंदोलनों की आयु बहुत लंबी नहीं होती है। एपी सेंटर हजारीबाग क्यों है? झारखंड राज्य में 24 ज़िले हैं, सिर्फ एक ज़िले में अनरेस्ट क्यों है? अगर 6 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, 2400 बच्चों को नियुक्तियां मिलती हैं, तो इस प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाले लोग ब्लैंक सीडीसी जेएसएससी को ले जाकर क्यों देते हैं? तथ्य दस्तावेज अगर हैं तो उनको जेएसएससी को देने में क्या परेशानी है? मैया योजना केंद्र सरकार से जो एक मैया योजना हर हाल में निश्चित समय अवधि के बीच में हमारी मैया के सम्मान के लिए जाएगी। ये केंद्र सरकार से जो 1,36,000 करोड़ लेना है, निश्चित रूप से सारे विकल्पों पर विचार करते हुए सरकार, चाहे वो कानूनी विकल्प हो, उस पर गौर। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सद्गुरु मां ज्ञान के सानिध्य में 1001 व्रतियों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का स्वर अखंड पाठ किया गया, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया।
श्रीमद् भागवत गीता जयंती का भव्य आयोजन बुधवार को सुबह 10 बजे से श्री कबीर ज्ञान मंदिर में किया गया। यहाँ दिन भर अनुष्ठान का दौरा चलता रहा। आयोजन का शुभारंभ सद्गुरु मां ज्ञान द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सद्गुरु मां ज्ञान के सानिध्य में 1001 वर्तियों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का स्वर अखंड पाठ किया गया। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान ने अपने उपदेश में कहा कि गीता का अनमोल ज्ञान भगवान प्रेमिल है। गीता ग्रंथ सनातन धर्म और पुरातन धर्म का द्वार है। गीता साकार और निराकार का संगम है और गुप्त रूप से उसमें ज्ञान की प्रचंड धारा सरस्वती भी बह रही है। कबीर, नानक, जैनों के 2400 तीर्थकर की वाणियों में जो है वो गीता में पहले से है। गीता को यदि विश्व साहित्य के रूप में अपना लिया जाए तो पंथवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठा जा सकता है। बताया गया कि गुरुवार को द्वितीय दिवस में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा, फिर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयंती के अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में एक भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सुबह प्रातः में सद्गुरु मां ज्ञान द्वारा दीप प्रज्वलन कर श्रीमद् भगवत गीता जयंती का शुभारंभ किया गया और श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय का सस्वर पाठ किया गया। इस पाठ में लगभग 1001 व्रती का अनुष्ठान था, लेकिन 1000 से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया है। सद्गुरु मां ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसे ग्रंथ है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जोड़ नहीं। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का सिरमौर है गीता। वेद, पुराण जो भी वाणियां हैं उनका सार निचोड़ है गीता। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि गीता श्रुतियों की रानी है। सद्गुरु मां ने अपने संदेशों में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त मानव समुदाय के लिए है। यह किसी जात, धर्म या पंथ का ग्रंथ नहीं है, अपितु इस गीता ग्रंथ में डुबकी लगाने से चाहे वे हिंदू या मुसलमान, सिख हो ईसाई, सभी के जीवन से पाप, ताप, दुख का नाश होगा। गीता समस्त ग्रंथों की सार है। आज संदेश में सद्गुरु मां ने यह भी कहा कि सभी वेद, सभी ग्रंथ, सभी पुस्तक, सभी सदग्रंथ गीता के सामने मौने हैं और गीता श्रुतियों की रानी है। सद्गुरु मां ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण को मानना और जानना दोनों अलग बात है। हम श्री कृष्ण को उनके वंशीधर, लीलाधर और कमजोर के रूप में जानते हैं, लेकिन यदि श्री कृष्ण को मानना हो तो गीता में डुबकी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गीता में वह ज्ञान है जो समस्त मानव की विभीषिकाओं को, समस्त दुखों को नाश करने वाली है और श्रीमद् भगवत गीता सुख का सागर है। आज इस अवसर पर यह अखंड पाठ किया गया। सद्गुरु मां ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस पाठ में भाग लिए हैं वह पाप निवासिनी है, सभी तरह के ग्रह दोष का नाश करने वाली है और कर्मकांड से बिल्कुल मुक्त विशुद्ध अध्यात्म का सागर है गीता। कल गीता ज्ञान गोष्ठी का आयोजन होगा और गीता ज्ञान महायज्ञ के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जयंती का समापन किया जाएगा। गिरिडीह कॉलेज मोड़ के समीप बुधवार शाम 4 बजे से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के अगुवाई में वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में MVI इरफान अंसारी, गौरी शंकर रवि, शुभम लाल सिंह, रोड सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद वाजिद यादव या थाना के SI विकास यादव समेत कई जवान मौजूद थे। अभियान के दौरान करीब 100 से अधिक वाहनों को पकड़ा गया, जिसका सब चीज ठीक रहता था उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इस अभियान में लगभग 40 वाहन ऐसे मिले जिनका रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन इंश्योरेंस फेल था और कईयों वाहन चालकों ने तो हेलमेट भी नहीं पहना था, जिसके बाद उन्हें रुकवाकर बारी बारी से एक का चालान काटा गया। इस क्रम में करीब 40,000 रुपए के राजस्व की वसूली की गई। बताया गया कि कई लोग ऐसे जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, वह बिना हेलमेट, लाइसेंस और वाहनों के अन्य कागजातों को बनवाए सड़क पर बेधड़क होकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की,
फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के झगरी में श्री नारायण सेवा भवन में मानव सेवा परिवार की ओर से चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की गई। बताया गया कि इस सुविधा का उद्देश्य लोगों के बीच बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। शहर के झगरी में स्थित श्री नारायण सेवा भवन में बुधवार को 12 बजे मानव सेवा परिवार की ओर से चिकित्सा सुविधा की शुरुआत हुई। ओपीडी का शुभारंभ मानव सेवा परिवार के अध्यक्ष किशन अग्रवाल और डॉक्टर अमिताभ विश्वास द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि सोमवार से शनिवार तक संध्या 5 बजे से 8 बजे तक चिकित्सा सुविधा लोगों को दी जाएगी। वहीं रविवार को डॉक्टर मिलन चटर्जी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवा देंगे। बताया गया कि डॉक्टर बीके झा सोमवार को 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवा देंगे। जानकारी दी गई कि मानव सेवा परिवार के द्वारा लगातार लोगों के हितों में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। मौके पर सचिव रोहित जलान, मिकू केडिया, रितेश मेहारिया, श्याम अग्रवाल एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। आज दिनांक 11/12/2024 को श्री नारायण सेवा भवन में ओपीडी का क्लिनिक चालू किया गया और आज का प्रथम दिन है, और जिसमें डॉक्टर विश्वास जो कि सोमवार से लेके रविवार तक प्रत्येक दिन बैठेंगे
संडे को डॉक्टर मिलन चटर्जी जो कि 3 बजे से 5 बजे तक अपना समय देंगे। दिन सोमवार को डॉक्टर बीके झा जो कि दांत मुख से रोग संबंधित का इलाज करेंगे, वो 3:30 बजे से 5 बजे तक मरीजों को देखेंगे। और इसी क्रम में मानव सेवा परिवार द्वारा दवा और जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अमिताभ विश्वास गिरिडीह के रहने वाला हूं। आज मानव सेवा परिवार यहाँ पर 5 बजे से रात 8 बजे तक चिकित्सा की सुविधा दिया जा रहा है एवं ये सुविधा प्रत्येक सप्ताह रोजाना 7 दिन तक 5 बजे से 8 बजे तक दिया जाएगा। और यहाँ पर हमारा पैथोलॉजिस्ट का सुविधा है, दवाई का भी आपका कुछ उचित मूल्य में, जैसे ग्राम से परिसर से आएगा कोई मरीज, उसको सुविधा दिया जाएगा। और अगर हद से अतिरिक्त बड़ी बीमारी होगा उसको सदर व हायर सेंटर में रेफर किया जाएगा। मानव सेवा परिवार के द्वारा संचालित मानव नारायण सेवा भवन में आज से चिकित्सा की सुविधा प्रारंभ हुई है, जिसमें पहला दिन डॉक्टर अमिताभ विश्वास जी द्वारा दिया गया। ये प्राथमिक चिकित्सा का सारे कार्यक्रम को देखेंगे और ये सप्ताह में 7 दिन बैठेंगे। रविवार को मिलन चटर्जी शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बैठेंगे। और दंत चिकित्सा के लिए डॉक्टर बीके झा सोमवार को 5 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक बैठेंगे। ये कार्यक्रम 7 दिन चलेगा इनका, डॉक्टर विश्वास का। रविवार को मिलन चटर्जी और सोमवार को बीके झा बैठेंगे। मंगलवार को अहिल्यापुर सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में रात्रि 8 बजे से 7 दिवसीय रामलीला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम आगामी 17 दिसंबर तक चलेगा। अहिल्यापुर गांव स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर बस स्टैंड परिसर में मंगलवार की रात्रि 8 बजे से 7 दिवसीय रामलीला कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह रामलीला रात 12 बजे तक चला। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कोरांव से चलकर आए प्रसिद्ध टीम आदर्श रामलीला संगीत पार्टी द्वारा यह रामलीला का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि यह रामलीला कार्यक्रम आगामी 17 दिसंबर तक चलेगा। इस रामलीला कार्यक्रम में राम जन्म से लेकर रावण वध राज तिलक तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कहा कि यह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन समस्त ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा है। होगा 17 तारीख तक होगा कार्यक्रम। क्या है कार्यक्रम? रामलीला, भगवान का रामलीला होगा। राम जन्म आज है, राम जन्म से लेकर के रावण वध राज तिलक तक होगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000664561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत
सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अर्घाघाट स्थित कैंप कार्यालय में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार सिन्हा ने किया। कहा कि कायस्थ समाज को मजबूत करने के लिए सभी संगठनों को आपसी भेदभाव छोड़कर एक साथ मंच पर आना होगा। इस दौरान समाज से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक आज शाम 6 बजे कृष्ण कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अर्घाघाट स्थित कैंप कार्यालय में हुई, जिसमें कायस्थ समाज के उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा एकता पर जोर दिया गया। महासभा के सचिव संजीव नाथ ने कहा कि आज कायस्थ समाज को मजबूत करने के लिए सभी संगठनों को आपसी भेदभाव छोड़कर एक साथ एक मंच पर आ जाना चाहिए। अध्यक्ष विनय बख्शी और समाज के वरिष्ठ सतीश कुंदन ने कहा कि समाज को एक मंच पर लाने के लिए चिंतन मनन करना होगा। हम क्यों पीछे हैं, हम कैसे युवाओं की टोली बनाकर घर घर तक पहुँचे, हम जो कल्याणकारी काम करते हैं उसका क्रेडिट क्यों महासभा को नहीं मिलता। आज राजनीति में हम कहाँ हैं, इन बातों पर गंभीरता से विचार करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करना चाहिए। अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा कि 29 दिसंबर को चित्रांश समागम संगम होटल में किया जाएगा। कहा कि चिंतन शिविर से हम कुछ कार्य योजना पर काम करेंगे और प्रखंडों का दौरा कर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हमें केंद्र कमेटी को भुलाकर स्थानीय कमेटी को एक मंच पर आना चाहिए ताकि हमारी एकता दिखाई दे। समाज के वरिष्ठ सतीश कुंदन ने कहा कि बैठक सर्वसम्मति से 8 सदस्य समिति का गठन किया गया, जो विभिन्न कायस्थ परिवार के संगठनों से बात कर 21 तक रिपोर्टिंग करेंगे तथा 22 दिसंबर को एक बड़ा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा और गिरिडीह में निर्णायक वोटर है। हम 2 बार कायस्थ विधायक रहे हैं, किंतु उसके बाद ज़्यादातर कायस्थ का राजनीति में इन्वॉल्वमेंट घट गया। कोई भी राजनीति पार्टी कायस्थ को टिकट नहीं देता है, सिर्फ वोटर बना के रखना चाहता है। वोट लेने के बाद उनके समर्थक कहते हैं वोट नहीं दिया, अर्थात कायस्थ जाति का अस्तित्व को मिटाना चाहता है। राजनीतिक दल इसको भली भांति समझकर अपना भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही सभी कायस्थ संगठन को एक होकर चित्रांश शिविर में भाग लेने से गिरिडीह में कायस्थ का खोया हुआ सम्मान वापस आएगा। सिन्हा ने कहा, बुजुर्ग, युवा, महिला, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल आदि की अलग अलग संगठन बनाकर संगठन की बागडोर उनके हाथों में सौंपनी होगी। बैठक में सिंकू सिन्हा, रंजय बरदियार, विकास सिन्हा, सुशांत सिन्हा, कृष्ण कुमार सिन्हा, आशुतोष, अमित कुमार सिन्हा, पप्पू सिन्हा, अमर सिन्हा, राजेश सिन्हा, रमेश बख्शी, विनय बख्शी, सचिव संजीव नाथ, धुल्लू, ज्योतिष सिन्हा, विकास सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, चंदन कुमार सिन्हा, शिव सिन्हा आदि उपस्थित थे। कायस्थ महासभा गिरिडीह इकाई की बैठक श्री कृष्णा बाबू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कायस्थों को कैसे संगठित किया जाए,
कायस्थों के बीच एक कैडर कैसे निकाला जाए, कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम फोकस करें, हम भावी रणनीति को ब्लॉक तक, पंचायतों से ब्लॉक तक कैसे ले जाएं, इसके लिए हम लोग एक चिंतन शिविर करेंगे। 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस 8 सदस्यीय कमेटी को 22 दिसंबर तक रिपोर्ट करना है और 22 दिसंबर को एक व्यापक बैठक चित्रांशों की होगी जो किसी स्वतंत्र जगह पर होगी और वो 22 तारीख के बाद 29 तारीख को एक समागम कराया जाएगा जिसमें कुछ बड़े लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे और एक भावी रणनीति तैयार करके हम लोग चिंतन शिविर के लिए आगे बढ़ेंगे। 1 महीने का समय हमारे अध्यक्ष सचिव ने कहा है। चिंतन शिविर के लिए हम कैडर तैयार कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं को शिविर में जोड़ेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गिरिडीह का एक बैठक हुआ है। बैठक में सदस्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से 29 तारीख को होटल में जो कार्यक्रम होना है जिसमें डॉक्टर सीबी शाह विख्यात डॉक्टर हैं नस के न्यूरो के, वो गिरिडीह, और उस चिंतन शिविर को मनाने के लिए 5 कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाया गया है जो गिरिडीह के विभिन्न संगठनों से मिल करके एक तय करेंगे और एक बड़ा बैठक किया जाएगा। सभी गुट को लेकर के एक बैठक किया जाएगा ताकि चिंतन शिविर में चर्चा हो सके और आगे कायस्थ समाज का भविष्य निर्धारण हो सके। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष न्यू बरगंडा निवासी धनंजय कुमार सिंह ने मंगलवार को 3 बजे रांची में सूबे के नए स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मिलकर बधाई दी। इनके साथ कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। वहां से लौटकर श्री सिंह ने कहा कि मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को दुरुस्त करने की बात कही ताकि कोई गरीब जनता इलाज और अनाज के अभाव में ना मरे। इन्होंने मौके पर गिरिडीह की कई समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा जिसका निराकरण करने का उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।